Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ गए होंगे तो ज़रूर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एक्सप्रेस जेएस पे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। आई होप अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना, क्योंकि हम बिगनर्स तो एडवांस तक एक्सप्रेस जेएस की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसके अंदर हर चीज़ हम देखने वाले, ठीक है। सो सिंपली देखो, अब तक हमारी बेसिक सारी चीज़ें हो चुकी है। सो आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली आपको थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा। तब भी मैं आपको बताती हूँ कि आज हम देखने वाले मंगो डीबी हम एक्सप्रेस जेएस के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि मंगो डीबी क्लाउड सर्विस जो है ना, ऑनलाइन आपको फ्री में मिल जाती है, ठीक है। सो हम देखने वाले ऑनलाइन मंगो डीबी हम एक्सप्रेस जेएस के साथ कनेक्ट करेंगे, प्लस हम उसके अंदर डेटा को ऐड करेंगे और रीड करेंगे, ठीक है। सो हम कर्ड ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने वाले। तो बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे ना कि ऑनलाइन मंगोडीबी कैसे यूज़ करना है, तो ऑलरेडी मैं इसके रिलेटेड ना एक वीडियो निकाल चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो पहले आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने वहाँ पे साइन इन से लेके सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। सो साइन अप कैसे करना, साइन इन कैसे करना, प्लस वहाँ पे कैसे कलेक्शन बनाना, सारी चीज़ें कनेक्ट कैसे करना, कहाँ का डेटा लेना, ठीक है। सो वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करी है, लेकिन आज मैं डायरेक्ट आपको एक्सेस करूँगी ना, मतलब मैं सारी चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगी, मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल नहीं दूंगी, इतना याद रखना, ठीक है। सो चलो यहाँ से इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रन कर चुकी हूँ। आई होप आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट देखा होगा जिसके अंदर मैंने हेलो आई एम श्रुति डिस्प्ले करा है, ठीक है। सो सिंपल सा है, देखो index.js के अंदर हमने गेट यहाँ पे राउट चला है जिसके अंदर हेलो आई एम श्रुति मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स में। एंड ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है एक्चुअली एक्सप्रेस जेएस का, ठीक है, जिसके अंदर देखो मैं सिंपली कितने पैकेजेस इंस्टॉल करी हूँ, जैसे एक्सप्रेस सबसे पहले, उसके बाद .env, उसके बाद नोडमोन, ठीक है। हमने 3 पैकेजेस इंस्टॉल करे थे, ठीक है। सो अब मैं चलती हूँ ब्राउजर पर और यहाँ पे सर्च कर दिया मैंने मंगोडीबी अटलांस, ठीक है। सो सिंपली अटलांस डेटाबेस पर चलते हैं, यानी कि ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है, जो मंगोडीबी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आते हैं साइन इन पर, यहाँ पर हम गूगल से साइन इन कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। सो यहाँ से डायरेक्ट मैं एक्सेस कर लेती हूँ गूगल से ही, ठीक है। आप भी यहाँ से ही कर देना, ठीक है। सो अगर आपने गूगल से करोगे तो इजी होगा, वरना पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ डालते बैठना पड़ेगा। सो ऑटो फिल हो गया मेरा पासवर्ड, तो इसी वजह से डायरेक्ट ओपन हो गया मेरा, ओके। सो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट 0 है, और जब मैंने बनाया था ट्यूटोरियल तब हमने डमी डेटाबेस हमने क्रिएट करा था, ठीक है। अगर मैं उसको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है, ठीक है, कलेक्शन कैसे क्रिएट करना, क्या करना। अभी मैं अटलांस पर रिटर्न आती हूँ और यहाँ पर देखो आपके सारे प्रोजेक्ट आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। सो आज हम नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट करने वाले इस रिलेटेड, ठीक है, एक्सप्रेस रिलेटेड। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बोल के वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर आपके जितने भी प्रीवियस होंगे आपको ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट 0 और डमी डेटाबेस 2 डिस्प्ले हो रहे। सो हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्रिएट करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ गए, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर डेटाबेस का नेम डालना है, तो डेटाबेस का नेम मैं डालती हूँ जैसे एक्सप्रेस मंगो, ऐसा मैंने डाला, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आप की और वैल्यू भी दे सकते हो जैसे एनवायरनमेंट वगैरह, लेकिन हम नहीं देते तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ओनर, प्रोजेक्ट ओनर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना ही करना था एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, और आपका प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। सो आपको आपका प्रोजेक्ट ओपन है बोल के कहाँ से दिखेगा, तो सिंपली देखो इस साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको कोने में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर, ठीक है, और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे वहीं पे डिस्प्ले हो जाएंगे तो आपकी। सो सबसे पहले क्रिएट क्लस्टर करते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, देखो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए आपको फ्री वर्जन यूज करना है। सो ये दोनों पेड है, लेकिन लास्ट जो है ना वो फ्री है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। सो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपली एंड नीचे आते हैं, ठीक है। सो सिंपली आपको यही वाला सिलेक्ट करना है, इतना याद रखो। उसके बाद यहाँ पर देखो क्लस्टर का नेम है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे क्लस्टर 0 है। अगर आप चाहते हो कि कोई क्लस्टर का नेम अपने खुद से दे दे तो यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे मैं चाहती हूँ कि यूजर डेटा, ओके, ये मेरा क्लस्टर का नेम रहे, तो सिंपली मैं यहाँ पे यूजर डेटा यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर क्रिएट डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है।
सो सिंपली यहाँ पे देखो लोडिंग प्रोजेक्ट ओवरव्यू है एंड यहाँ पे देखो ये पॉपअप ओपन हो गया कनेक्ट टू यूजर डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड और यूजर नेम मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीजें आपको क्लस्टर से कनेक्ट करती है। तो इसको ना हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और एक नोटपैड में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीजें ऐसे डाल दी, जैसे मंगो लिखा है, डेटाबेस और यूजर नेम और पासवर्ड मैंने सेट करके रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो चूज अ कनेक्शन मेथड है, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपली इसको क्लिक करो या क्लोज करो चलेगा। ठीक है, हम ये सारी चीजें बाद में भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस आते हैं, तो इससे पहले कनेक्ट टू यूजर डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो कनेक्शन का यहाँ पर है। ठीक है, सो यहाँ से आप एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हो, ड्राइवर पर चलोगे एंड यहाँ पर देखो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, आपके पास एक कॉपी आ जाता है यूआरएल, लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा क्लस्टर जो है ना, एक्चुअली यहाँ पर देखो यूर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड, यानी कि अभी तक क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे टाइम लगेगा। सो इस वजह से वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, और जो पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें थी, हम वो सारी चीज़ें फिक्स कर लेते हैं तब तक, जब तक कि हमारा क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे क्लस्टर क्रिएट हो जाए तो इसका इंटरफेस कुछ अलग डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी में देखोगे नेटवर्क एक्सेस है। ठीक है, सो इसके अंदर देखो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक एक्सेस दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप एक ऐड आईपी एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको करना है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, सिंपली इसको सिलेक्ट करोगे और कंफर्म कर दोगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो जैसे ये एक्टिव है ना, वैसे यहाँ पर अभी पेंडिंग है, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर ही क्विक स्टार्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ये वाला जो मैंने रखा था। ठीक है, सो अगर आप एज इट इज रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड चेंज हो जाए। ठीक है, सो सिंपली यूजर नेम रखना चाहती हूँ श्रुति शिवशरण, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं एक पासवर्ड दे देती हूँ, जैसे मैं पासवर्ड श्रुति दे देती हूँ, सिंपल सा। ठीक है, सो पासवर्ड यहाँ पे मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पे यूजर नेम ऑथेंटिकेशन टाइप यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को वो डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हम दो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे दिखा रही होगी तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, और जैसे मैंने ये वाला एंटर करा, ये भी हमारे साथ उसी के साथ जुड़ गया। ठीक है, अगर आप इसको रखना चाहते हो दो रख सकते हो, एडिट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो। तो मैंने रिमूव कर दिया और एक ही रख दिया। ठीक है, अब ये मेरा फाइनल है। ठीक है, एंड मैं क्या करती हूँ, इनको हटा देती हूँ फिर, और जो लिखा था, क्योंकि दो थे मेरे पहले, लेकिन अभी मैंने एक ही रख दिया। ठीक है, सो आप ऐसे मल्टीपल भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट, ये हमारे पास स्टोर हो गया। अभी मंगोडीबी कनेक्शन का जो भी यूजर नेम पासवर्ड था हमने रखा है अपने पास। ठीक है, सो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं, गो टू ओवरव्यू पर। ठीक है, सो देखते हैं कि क्लस्टर हमारा क्रिएट हो चुका है या नहीं हो चुका है। सिंपली क्लस्टर पर क्लिक करोगे ओवरव्यू के अंदर, यहाँ पर देखो अब इसका थोड़ा इंटरफेस चेंज हो गया है ना, हमारा क्लस्टर का इंटरफेस अभी चेंज हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ही आपके पास एक कनेक्ट बोल के एक ये मिलता है। ठीक है, बटन ये वाला। ठीक है, सो सिंपली इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला ड्राइवर के अंदर जाना। ठीक है, ये बाकी सब भी है लेकिन हम ड्राइवर से करने वाले। सो यहाँ पर वो यूआरएल मिल गया, देखो आपको ये वाला यूआरएल हमें चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसी नोटपैड के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हो। सो मैं 2 बार कर लेती हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर देखो ये आपका यूजर नेम है, ये एक बार कंफर्म कर लो, और यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है डेटाबेस का, तो वही पासवर्ड डालना है जो ऊपर हमने दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ श्रुति बोल के। ठीक है, सिंपल। सो ये देखो आपको बस ये चेंज करना था, यहाँ पे यूजर नेम तो आपको बाय डिफॉल्ट देता है, लेकिन जो पासवर्ड है ना वो आपको खुद से डालना है। ठीक है, सो अभी मैं क्या करती हूँ, सिंपली अभी देखो मेरे पास अभी क्लस्टर बन के रेडी हो चुका है यूजर डेटा बोल के। ठीक है, सो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेटाबेस का नेम है ना वो भी मैं अपने मर्जी से दूँ, जैसे मैं अपने मर्जी से यूज़र डेटा ही डेटाबेस का नेम दूँ, वरना वो टेस्ट ले लेता है। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, जैसे यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पर आओगे तो यहाँ पर आपके अपने कलेक्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी देखो एक्सप्लोर योर डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं है, कोई टेबल नहीं है, डेटाबेस नहीं है। सो यहाँ पे ऐड माय ओन डेटाबेस यहाँ पे कर सकते हो, डेटाबेस का नेम, कलेक्शन का नेम। लेकिन मैंने जैसे बोला मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटाबेस का नेम मैं खुद चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट इसकी तरफ से आया ऐसा नहीं चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो ये जो कोड है ना अभी जस्ट हम
कॉपी पेस्ट कर रहा था, ठीक है। सो ये जो डेटाबेस का नेम हम यहाँ पर भी हम क्रिएट कर सकते थे वैसे तो, लेकिन नहीं, मैं कोड से करूँगी ना सारी चीज़ें, तो अभी के लिए यहाँ से नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो डेटाबेस का नेम है वो टेस्ट के अलावा, सिंपली आप अगर हिट करोगे तो टेस्ट ही लेता है वो, तो मैं चाहती हूँ कि अगर टेक्स्ट के अलावा मैं अपना डेटाबेस का नेम खुद देना चाहती हूँ तो कैसे दे सकती हूँ। देखो सिंपली इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ इसी के नीचे। सो आपको क्या चेंज करना है, देखो .net के बाद स्लैश के बाद यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन मार्क से पहले। सो यहाँ पर आपको आपका डेटाबेस का नेम देना है जो है यूजर डेटा, दैट्स इट, ठीक है। सो इतना याद रखो, ये वाला यूजर डेटा हमने ऐड करा है अभी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा डेटाबेस का नेम यूजर डेटा ऐसा हो, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल। अब चलते हैं कोड के अंदर, अब हर चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी हमने वहाँ पे कलेक्शन नहीं क्रिएट करा, ना डेटाबेस क्रिएट करा, सिर्फ हमने क्लस्टर क्रिएट करा है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मुझे MongoDB से कनेक्ट करना है तो मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा MongoDB का, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको क्या लगना है, npm यानी कि इंस्टॉल मंगूस, ठीक है। सो MongoDB अगर आपके एक्सप्रेस.js में यूज करना है तो आपको लिखना है मंगूस इंस्टॉल, ठीक है। सो ये इसके अंदर एक मेथड रहता है या फंक्शन रहता है कनेक्ट, जहाँ से हम यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं MongoDB के साथ, ठीक है। सो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ मैं, तो थोड़ा ही टाइम लगता है, ये देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये इंस्टॉल भी हो गया हमारा प्रॉपर, ठीक है। सो इसको एक बार चेक भी करते हैं, package.json के अंदर आते हैं एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के साथ ही ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जो 8.8.3 ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, सिंपल, हमारा लेटेस्ट वर्जन के साथ ही इंस्टॉल हो चुका है, तो ठीक है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बोलती हूँ, जैसे मेरा अभी URL का है लोकलहोस्ट 8000 है, अभी जैसे मैं लाइक यहाँ पर मैं लिखती हूँ जैसे API या यूज़र ऐसा कुछ तो लिखती हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा डालती हूँ मेरा URL, ठीक है, हम राउट का भी यूज़ करेंगे तो मुझे क्या होना, जेसन में डेटा डिस्प्ले होना, ठीक है। अभी तो हम कांट रीच दिस पेज है क्योंकि मैंने सर्विस बंद कर दी है, ठीक है, सर्वर, तो यहाँ पर इसी वजह से ऐसा आ रहा है। क्लियर कर देते हैं, और इसके लिए हमें क्या पैकेज इंस्टॉल करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं इसको रिटर्न स्टार्ट कर दिया और रिफ्रेश करती हूँ, तो अब क्या आ रहा है, देखो कैन नॉट गेट /यूजर, यानी कि अभी तक हमने राउट दिया ही नहीं इसको कि यूजर पर क्या डिस्प्ले हो, लेकिन वाइट सा आ रहा है ना। मुझे ये वाइट सा बॉडी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे बॉडी ना जेसन में चाहिए, यानी कि जेसन में डेटा हम स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे जेसन में डेटा डिस्प्ले करना है। सो इसके लिए मेरे पास एक पैकेज है, ठीक है, उसको भी हम इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, देखो आपको लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आई लिख सकते हो, ठीक है। सो npm इंस्टॉल और इसके अंदर है बॉडी पार्सर, ओके। सिंपली आपको एज इट इज मैं जैसा लिख रही हूँ वैसा आपको ऐड करना है, दैट्स इट। और ये जो है ना जेसन में आपको डेटा कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट। सिंपली इसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ ये हम एक ही बार यूज़ करने वाले, हम देखते हैं कब यूज़ करने वाले, ठीक है। सो हमने 2 पैकेजेस अभी लेटेस्ट में इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। क्लियर कर देते हो और npm स्टार्ट कर देते हो इसको फिर से, ठीक है। सो सिंपली एक बार आते हैं package.json में, इसको भी देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। हाँ हुआ है, ये देखो लेटेस्ट वर्जन में हुआ है, ठीक है। सो सिंपली अभी हम कोड करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लोकलहोस्ट 8000 पर अभी मुझे हेलो आई एम श्रुति एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको बताती हूँ, ठीक है। सो कोड करने से पहले आपको फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप इनकेस अगर आगे जाके भी क्रिएट करोगे कुछ भी तो यही फोल्डर स्ट्रक्चर आपको पैटर्न रखना है, ठीक है, यही पैटर्न आपको रखना है फोल्डर का, ठीक है। सो सिंपली एक्सप्रेस.js लाइक प्रोजेक्ट के अंदर आती हो, ये एक फोल्डर हमारा रहने वाला है कॉन्फिग, ठीक है। तो सिंपली इसके अंदर हमारा डेटाबेस कनेक्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी वो हम इसके अंदर रखेंगे। जैसे इसके अंदर फाइल क्या आएगा, db.js, ठीक है। सो बेसिकली या तो इसको आप बाहर रख सकते थे, लेकिन बेस्ट यही है कि कॉन्फिग एक फाइल क्रिएट करके उसके अंदर db.js रहे, ठीक है। एक प्रॉपर आपके पास एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा इसी वजह से। सो नेक्स्ट फोल्डर, सो नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले फोल्डर वो है मॉडल्स, ठीक है। सो मॉडल्स यानी कि क्या, देखो पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मॉडल्स यानी कि आपके जो कलेक्शंस है, ठीक है। अभी टेबल, कलेक्शंस का मतलब टेबल है। सो टेबल के अंदर जितने भी कंटेंट है, यानी कि जितने भी की और वैल्यूज है, कीज है, सॉरी वैल्यूज नहीं कीज है, यानी कि फील्ड्स है, जैसे नेम, ID, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डिफाइन करोगी कि इस वाले लाइक टेबल के अंदर या इस वाले कलेक्शन के अंदर हमारे इतने स्कीमाज है, ठीक है, इतने फील्ड है, दैट्स इट। तो ये हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली यूजर मॉडल्स लिख देती हूँ मैं,
इस फाइल का नेम, ठीक है, इस फाइल का नेम यूजर मॉड्यूल्स डॉट जेएस, ठीक है। तो सिंपली ये हो गया हमारा मॉड्यूल्स भी, ठीक है। अब मॉड्यूल्स तो क्रिएट कर दिया, अब हमारे पास एक और फोल्डर रहेगा जो है कंट्रोलर, ठीक है, जहां पर एक्चुअली हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे हमारे, जैसे हो गए समझो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन, गेट ऑल, यानी कि जो भी हमारे फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे, जो भी एपीआई हिट करेगा फंक्शन, गेट ऑल यूजर या अपडेट यूजर या डिलीट यूजर, ये सारे फंक्शंस हम कहाँ क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर के अंदर। सो सिंपल, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस बोल के इसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हो। तो मैं सिंपली यूजर का ही कार्ड ऑपरेशन दिखा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे यूजर यूजर ऐसा डाल रही हूँ। अगर मल्टीपल होगा, जैसे अभी प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट मॉड्यूल, ऐसा आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है राउट्स, ठीक है। सो इसके अंदर भी हमारे पास यूजर राउट्स रहेगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो ऐसा मल्टीपल आपके पास फाइल वाइज आप राउट्स रखना चाहते हो तो ऐसा भी रख सकते हो, 1 बाय 1 भी रख सकते हो, लेकिन अभी मैं राउट्स फाइल बाय रखती हूँ क्योंकि ईजी हो जाएगा। सो इसके अंदर को यूजर राउट्स भी हमने क्रिएट करा, ठीक है। सो फाइनली हमारे यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। तो बेसिकली आपको एक्सप्रेस जेएस के अंदर कुछ इसी तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, इतना याद रखो। अब डॉट env के अंदर हम सिंपली पोर्ट भेजते थे पहले, अब हमें मंगोडीबी भी हमने इंस्टॉल करा है, ठीक है। डॉट env हमने इंस्टॉल करा है ना, इस वजह से हमने यहाँ पर देखो डॉट env को कॉन्फ़िगर करके इसके अंदर हमने यूज करा है पोर्ट को, ठीक है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट को एक्सेस करा है। सो अब हमारे पास और कौन सा क्रेडेंशियल, तो हमारे पास है मंगोडीबी का यूआरएल, ये भी तो क्रेडेंशियल है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्योर। तो ऑब्वियसली मुझे इसको भी यहाँ पर डॉट env के अंदर डालना है। सो मैं यहाँ पे इसका लाइक नेम दे देती हूँ मंगो यूआरएल, ठीक है, एक कैप्स में लिखते हैं मंगो यूआरएल, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेते हैं, और इसको ना, ये बड़ा है ना, सो स्ट्रिंग वगैरह सारी चीज़ें तो डबल कॉट में लेना है, ठीक है। सो देखो ये कौन सा मैंने रखा है, जिसके अंदर मैंने यूज़र डेटा और पासवर्ड है मेरा, और प्लस यहाँ पे मैंने यूज़र डेटा जो मेरा डेटाबेस का नेम मैंने पास करा है, सो वो भी मैंने डाला है, ठीक है, सिंपल। और क्लस्टर का यूज़र डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो सिंपली हमने इतनी चीज़ें ये डाल दी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सो ये डाल दी। अब हमें क्या करना है, हमें मंगोडीबी साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ पे करेंगे, db.js के अंदर, जो है कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारा कनेक्शन हुआ है मंगोडीबी के साथ या नहीं हुआ है, ये चेक करेगा, ठीक है। सिंपली सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मंगूस को, ठीक है, कर दिया। अब एक काउंट्स करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कनेक्ट db बोल के, ठीक है, कनेक्ट db। सो सिंपली कुछ भी आप रखो, मैं तो ऐसे ही नाम दे रही हूँ, ठीक है। सो इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये फंक्शन जो बेसिकली असिंक फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हमारा लाइक हुआ नहीं कनेक्शन तो हमें एरर, कुछ तो कुछ कंसोल में एरर आ जाए, तो बस इसीलिए, ठीक है, असिंक हमने रखा है। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं इसको डिफॉल्ट में कनेक्ट db, क्योंकि हम इसका इंपोर्ट करके यूज करेंगे ना, सो बस इसीलिए, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली देखो हमने यहाँ पे कनेक्ट db एक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है। अब असिंक यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना है ट्राई और कैच ब्लॉक, ठीक है। सो ट्राई और कैच ब्लॉक ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आ गई, इसी के अंदर में ट्राई और कैच एक ब्लॉक क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो कैच के अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं एरर लिख देती हूँ, अरे कंसोल डॉट एरर हो गया क्या, कोई नहीं, इसको हटा देते फिर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर आ जाए, एरर मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपली ये वाला ब्रैकेट भी हटा दिया, और यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट। सो सिंपल इतना ट्राई और कैच हमने क्रिएट करा है, ठीक है। सबसे पहले कैच के अंदर ही कोड लिखते हैं, जैसे समझो अगर मेरा डेटाबेस कनेक्शन हुआ ही नहीं तो मुझे क्या कंसोल हो जाए, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट एरर लिखती हूँ, ठीक है, जो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा मेरे कंसोल में, यानी कि मेरे टर्मिनल के अंदर। सो सिंपली इसके अंदर आती हूँ, मैं लिखती हूँ लाइक एरर कनेक्टिंग डेटाबेस, या तो मंगो, ओके, मंगो ऐसा लिख देते। सो एरर कनेक्टिंग टू मंगोडीबी, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं एरर भी डिस्प्ले कर देती हूँ कि क्या एरर है बोल के, तो अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो कुछ एरर होगा तो वो डिस्प्ले करे, दैट्स इट, सिंपल। कॉमा देके एरर भी डिस्प्ले कर दिया। एंड नेक्स्ट मैं इसको एग्जिट भी कर लेती हूँ, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस डॉट एग्जिट और इसके अंदर 1 दे देते हैं, ठीक है, दैट्स इट।
सो सिंपली हमारा एरर का कोड तो इतना सा हो गया। अब हमें क्या करना है, ट्राई के अंदर अगर ये कनेक्ट होता है तो क्या हो जाए, ठीक है। सो मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ फिर से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बना देती हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे लाइक कॉन बोल के हम एक वेरिएबल बना देते हैं, यानी कि कनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अवेट फंक्शन, क्योंकि हम असिंक यूज कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। सो अवेट फंक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मंगूस को कॉल करते हैं डॉट कनेक्ट। यहाँ पे मैंने बोला था मंगूस के अंदर डॉट कनेक्ट हमारे पास मेथड बोलो या फंक्शन बोलो तो दोनों भी एक ही चीज है, ठीक है। सो मंगूस डॉट कनेक्ट हम करेंगे क्या, हम हमारा ये यूआरएल देंगे डॉट env के अंदर का। तो इसको कैसे देंगे हम, देखो सिंपल है, प्रोसेस डॉट env डॉट और जो वेरिएबल का नेम है एज इट इज, दैट्स इट। सो देखो प्रोसेस डॉट env, क्योंकि env फाइल है, डॉट और क्या जो यूआरएल है मंगो यूआरएल, दैट्स इट, यानी कि वेरिएबल का नेम है। सो अब हमारे पास जब भी कनेक्शन हो जाएगा तो कॉन के अंदर हमारा वो स्टोर है, ठीक है, डेटा। एंड अब हम करते हैं कंसोल, क्योंकि हमें पता तो चले कि कनेक्ट हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना। सो सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ओपन कर लेती हूँ फिर, ठीक है। सो सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, एंड यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पे लिख भी देती हूँ लाइक कंसोल के अंदर कि कनेक्टेड बोल के। सो सिंपल सा लिखते हैं लाइक मंगो डीबी या तो मंगो कनेक्टेड, ठीक है, दैट्स इट, कनेक्टेड टू कर लेते हैं। और प्लस आइकॉन देके या कॉमा देके आप ना ये भी कर सकते हो कि आप डिस्प्ले भी कर सकते हो कि किसके होस्ट के साथ आप डिस्प्ले कर रहे हो। जैसे देखो हमारे अंदर डॉलर कॉन के अंदर अभी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो डॉट कनेक्ट डॉट होस्ट, इतना आपको डालना है, ठीक है। कनेक्शन डॉट होस्ट आपको डालना है, कनेक्टिंग भी नहीं है, तो कनेक्शन कर देते हैं इसको और डॉट होस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें ये डिस्प्ले भी हो जाएगा किस कनेक्शन के साथ हमारा होस्ट डिस्प्ले हो रहा है। सो सिंपली अभी देखो यहाँ पे एरर सा डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हम ना यहाँ पर ही डबल कोट को लाइक एंड कर रहा था और डॉलर साइन को हम ऐड कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि अगर ऐसा करना है तो आपको ना वो वाला सिंगल कोट देना है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, तो बस वो वाला बोल दिया, ठीक है। अब देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है, दैट्स इट। सो बस इतना सा ही कोड था, देख रहे हो, कनेक्ट हुआ तो हमें कंसोल हो जाएगा, नहीं कनेक्ट हुआ तो एरर आ जाएगा, दैट्स इट। कितना इजी कनेक्शन का कोड था, देखा ना, मतलब मंगोडीबी से कनेक्ट करने का कोड, बस दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट हम करते हैं, फिर इतना सा कोड हमारा हो चुका है, इसको हम एक्सपोर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें एंड में करेंगे। पहले हम सारी चीज़ें कोड लिखते हैं ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कनेक्शन का तो हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। सो अब मैं सिंपली इन सभी को हटा देती हूँ, क्योंकि env भी अभी नहीं लगने वाला, db.js भी अभी नहीं लगने वाला, ठीक है। सो अब मैं चलती हूँ मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। हम पहले तो यूजर का स्कीमास हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर कितने फील्ड्स होंगे क्या होंगे। तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मंगूस को इसके अंदर भी, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया मंगूस को, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करके एक लाइक फंक्शन ही क्रिएट कर लेती हूँ यूजर स्कीमा बोल के, ठीक है। सो ये हमारा यूजर स्कीमाज है, इसी के अंदर हम सारी स्कीमाज डालेंगे। जैसे फील्ड, जैसा मैंने बोला था ये फील्ड्स हम डालेंगे स्कीमाज के अंदर, ठीक है। सो जैसे देखो यहाँ पर भी मंगूस डॉट स्कीमा हमारे पास एक फंक्शन है या फिर आप बोलो मेथड है, जिसके अंदर हम जैसे एक वेरिएबल का नेम और उसका टाइप और उस वो रिक्वायर है क्या नहीं और भी ऐसी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर देखो न्यू मंगूस डॉट स्कीमा ऐसा करा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट देके करली ब्रैकेट ओपन कर दिया, दैट्स इट। सो यहाँ पर आपको इसके अंदर देना है 1 by 1। जैसे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आईडी आती है, आईडी देते हैं, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट तो मंगूस आईडी देता है, ठीक है, मंगोडीबी, लेकिन हम अपना खुद का भी आईडी देंगे ना, तो इसी वजह से। सो इसका टाइप क्या रहेगा, इंट रहेगा, इंट 32 या इंट 16 आप रख सकते हो। सो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ लाइक 32 रख देती हूँ, ठीक है। सो गलती से 16 आ गया क्या, ठीक है, इन 32 कर देती हूँ इसको फिर, ठीक है। एंड इसका जो भी रिक्वायर होगा तो यहाँ पर रिक्वायर भी आप ट्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आईडी तो रिक्वायर्ड है तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेते हैं इसको ट्रू, ठीक है, सिंपल। सो अभी इसको कॉमा देते हैं, फिर से नेक्स्ट कॉलम, जैसे नेक्स्ट फील्ड क्या रहेगी, नेम रहेगी, ठीक है। सो यूजर के अंदर सिंपल सा डेटा लिखते हैं लाइक आईडी, नेम, ईमेल और शायद
पासवर्ड रखे नहीं, एज रखते हैं, ठीक है। सो इतने फील्ड में ले देती हूँ, ठीक है। सो पासवर्ड यहाँ पे मैं नहीं रखती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर भी देखो ये इसका टाइप नेम का स्ट्रिंग है, सो मैंने स्ट्रिंग लिखा एंड रिक्वायर इसको भी ट्रू कर दिया। और ईमेल, अब ईमेल का भी टाइप स्ट्रिंग ही रखना है, ठीक है। सो सिंपली इसके अंदर भी मैं स्ट्रिंग को पास कर लेती हूँ, ठीक है, नंबर, सॉरी नहीं स्ट्रिंग। और यहाँ पर भी रिक्वायर ट्रू हो जाएगा। और अगर आप रिक्वायर्ड रहना चाहते हो तो रिक्वायर्ड तो ट्रू रखो, नहीं रखो। ये एक और फील्ड है, जैसे हम पास कर सकते हैं यूनिक चाहते हो कुछ भी, लाइक ईमेल आईडी हमारी हर बार यूनिक होनी चाहिए, सेम हमारे पास नहीं होना चाहिए। सो यूनिक भी हमारे पास एक टाइप है, हम पास कर लेते हैं। यूनिक होना चाहिए तो उसको भी ट्रू कर देते हैं, दैट्स इट। सो हर बार वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेगा, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एज, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इंट की जगह हमें नंबर पास करना था, गलती से मैंने इंट लिखा है, ठीक है। सो टाइप ना आईडी के लिए नंबर लिखो, ना कि आप इंट 36 या 16 लिखो, ठीक है। गलती से वो मैंने याद नहीं आया था मुझे। सो ठीक है, एज के टाइम याद आया था। सो एज टाइप नंबर, रिक्वायर इज ट्रू, ओके। सो अगर आपको नंबर पास करना है तो आपको नंबर टाइप लिखना है, ठीक है, याद रखना है, इंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो सिंपली हमारे यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो गए। आप मल्टीपल रख सकते हो, आप जितने भी चाहो उतने रख सकते हो, ठीक है। सो अब हमारे पास फील्ड जो कंप्लीट हो गए। अब मैं एक और वेरिएबल बना देती हूँ यूजर नेम से, ठीक है। सो इसको हम लाइक एक्सपोर्ट करेंगे इस वाले को, ठीक है, बेसिकली। सो अब इसके अंदर क्या करेंगे, मंगूस डॉट, यहाँ पे मैं वो यूजर स्कीमा को यहाँ पे मैं पास कर लेती हूँ। सो मंगूस डॉट मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर यूज़र ही दे देते हैं, ठीक है। सो यूज़र का डेटा और जो डेटा हम भेज रहे, जैसे कि उसके स्कीमास भेज रहे, तो यूज़र स्कीमा। सो टेबल का नेम यूज़र और स्कीमास के हमारे यूज़र्स, ठीक है, दैट्स इट। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं यूज़र को, दैट्स इट। सो सिंपली हमने इतनी चीज़ें कर दी और हमारा यहाँ पे एक टेबल के अंदर डेटा जितना जाना चाहिए, जो टेबल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना सा ही करना था आपको। एक टेबल आपको क्रिएट ऐसा करना है, ओके। एक कलेक्शन आपको ऐसा क्रिएट करना है, कलेक्शन के फील्ड वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल पर आते हैं, ठीक है। अब हमें एक्चुअली बताना है कि लाइक कॉर्ड ऑपरेशंस, ओके। यहाँ पर हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर को एक्सेस कर लिया, ठीक है, जो अभी जस्ट हमने क्रिएट करा था ये वाला मॉडल्स, ठीक है। सो यहाँ से हमने इसको एक्सेस कर लिया मॉडल्स को, यूजर, ठीक है। हमने क्या एक्सपोर्ट करा था, यूजर, तो इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। सो उसके अंदर का सारे स्कीमास जो भी थे वो सारे हमारे यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। सो सबसे पहले गेट ऑल यूजर वाला फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके यूज करने वाले हैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर, ठीक है। गेट यूजर्स मेरा ये फंक्शन का नेम होने वाला है। सो असिंक यूज करते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लाइक अवेट फंक्शन यूज करने वाले, सो इसीलिए। और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास दो पैरामीटर यहाँ पे आएगी और यहाँ पे फंक्शन मैंने सिंपली क्रिएट कर दिया, ठीक है, सिंपल। सो अब असिंक यूज करा है तो ट्राई और कैच ब्लॉक भी लेते हैं, क्योंकि अगर एरर आता है तो कैच के अंदर हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो कैच के अंदर ERR सेंड करा यानी कि एरर, और यहाँ पर भी कंसोल करके एरर को डिस्प्ले कर देंगे हम सिंपल सा, ठीक है। सो सबसे पहले तो कैच के अंदर का ही डेटा मतलब कोड लिखते हैं। सो सिंपल कंसोल डॉट एरर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी पास कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम पास कर लेते हैं क्योंकि हम कंसोल में डिस्प्ले कर रहे हैं ना। सो मैं चाहती हूँ कि वहाँ रिस्पॉन्स भी ऐसा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, जैसे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए 500 का स्टेटस, और जेसन जो जेसन में मुझे एक लाइक टेक्स्ट या कुछ मैसेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में पास कर लेती हूँ मैसेज, मैसेज के अंदर जो एरर मैसेज है ना वही डिस्प्ले कर लेते हैं, जैसे एरर डॉट मैसेज, ठीक है। सो जो भी एरर होगा वो मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो ये जेसन फॉर्मेट में मुझे प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा ये मैंने कर दिया। अब मुझे रिस्पॉन्स में वहाँ पे एरर आता है तो वहीं पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा कंसोल में, दैट्स इट। कंसोल में नहीं मेरे बॉडी में, क्योंकि मेरा बॉडी पूरा जेसन का करने वाली हो ना, सो इसीलिए। सो अब अगर मेरे पास डेटा मिल जाता है तो क्या,
तो मैंने देखो एक वेरिएबल क्रिएट करा कॉस्ट यूजर्स बोल के, ठीक है। सो इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, ठीक है, जो भी डेटा आता है। सो सिंपली हम क्या करते हैं, असिंक यूज करा है तो अवेट यूज कर रहे हैं तो अवेट यूज करते हैं, और यहाँ पर हम कॉल करते हैं यूजर को। तो यूजर हम कौन सा कॉल करें, देखो जो इम्पोर्ट करा है ऊपर से, ठीक है, उसको। सो डॉट फाइंड मेथड हम कॉल करेंगे, ठीक है। सो अगर इसको कोई डेटा मिलता है तो वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, यूजर्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है, यूजर्स। तो इस वेरिएबल के अंदर सिंपल सा हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। सो यहाँ पर मैं फिर से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देती हूँ, इस बार 200 कर देती हूँ क्योंकि इसका रिस्पॉन्स मिल चुका है। एंड जेसन में मुझे वो यूजर का डेटा डिस्प्ले कर दो जो भी मुझे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ यूजर्स, दैट्स इट, ठीक है। इतना सा एक गेट ऑल यूजर का फंक्शंस था, दैट्स इट। सिर्फ रिस्पॉन्स ही तो सेंड करना था, रिस्पॉन्स ही तो एक्सेस करना था, हमने कर दिया कितना इजीली, देख रहा है ना। अब हम नेक्स्ट फंक्शन करते हैं जो है ऐड यूजर का, ठीक है। सो हम सिंपली इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ऐड यूजर ऐसे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सारी चीजें सेम, असिंक यूज करते हैं, रिक्वेस्ट हमारा, रिस्पॉन्स हमारा, सारी चीजें सेम, ओके। सो एक्सपोर्ट काउंट ऐड यूजर इक्वल्स टू असिंक यूज करेंगे, एंड यहाँ पर भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें एक्सेस होगा, एंड एक फंक्शन हमने सिंपल सा क्रिएट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके अंदर भी ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक है। ट्राई किया और कैच, सबसे पहले कैच का ही हम एरर लिखते हैं, ठीक है। सो एरर यहाँ पे मिल जाता है, और एरर क्या करती हूँ, ऊपर का ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, चुप लिखते क्यों बैठना है ना। सो सिंपली वहां से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ऊपर अभी लिखा है हमने, ठीक है, इसी को एज इट इज डाल देती हूँ, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करती हूँ, RES जो स्टेटस है ना, यहाँ पे 500 की वजह 400 कर देती हूँ, ठीक है। कोई एरर है बोल के ऐसा समझ में आए, 500 मतलब नॉट फाउंड वाला था, सो अभी 400 दे दिया, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी ट्राई कैच के अंदर कोड लिखते हैं। सो ट्राई कैच के अंदर देखो, सो बेसिकली हमें काउंट कर लेते हैं कौन से फील्ड है हमारे पास, उन सभी को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या क्या फील्ड है हमारे, ID है, नेम है, ईमेल है ना, वो सारे फील्ड हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। नेम है, ईमेल है, उसके बाद क्या है, एज है ना, तो एज को भी ले लेते हैं। अब ये सारी डेटा मुझे कहाँ से आ रही है, सो जब भी मैं API हिट करूँगी सो बॉडी से आ रहा है ना, हम बॉडी पास कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मुझे ये सारी डेटा आ रही है। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं इसको एक्सेस कर लूंगी, मतलब सिंपल समझ लो, जब भी मैं ऐड करने जाऊंगी तो ये सारे फील्ड में पास कर दूंगी, ओके, ऐड करते टाइम। सो वहां से वो एक्सेस कर देगा बॉडी जो भी डेटा है, अब वो हम क्या करेंगे, हम न्यू यूजर बोल के एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर उसको डाल देते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट न्यू यूजर कर दिया, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, न्यू, अभी यहाँ पर देखो यूजर को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, जो यूजर है हमारा ये वाला। सो बाय डिफॉल्ट अगर यूजर के अंदर कोई डेटा होगा तो वो भी ले लो, एंड प्लस न्यू यूजर के साथ वो ऐड भी कर दो। यहाँ पर भी हम सारी चीजें को एक्सेस कर लेते, जैसे ID, नेम, ईमेल, एज, ठीक है। देखो कैसे हम ऐड कर रहे हैं, वैसे वो डार्क हो रहा है, ओके, वो लाइट हो रहा था, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया ये सारी चीजें एज इट इज बॉडी के अंदर के, और न्यू यूजर एज मैंने यूजर के अंदर एक्सेस कर लिया, ठीक है। सो अवेट फंक्शन यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, न्यू यूजर को हम सेव कर देते हैं हमारे यूजर के अंदर। सो सिंपली हमें लिखना है न्यू यूजर डॉट सेव, दैट्स इट, ओके। ये वाला फंक्शन कॉल कर दे और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर अपने पास डेटा होगा यूजर के अंदर, उसी के साथ ये न्यू यूजर भी सेव हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद हमें रिस्पांस डिस्प्ले करना है, सो रिस्पांस डॉट स्टेटस। सो ये सक्सेसफुल है तो 200 ओके वाला स्टेटस देते हैं हम लोग। डॉट जेसन में हमें डिस्प्ले करना है इस डेटा को, सिंपली मुझे न्यू यूजर को डिस्प्ले करना है क्योंकि उसी के अंदर न्यू जो भी ऐड हुआ है वो भी इंक्लूड होके डिस्प्ले हो जाएगा, दैट्स इट। देखा ऐड यूजर का तो कितना इजी था, है ना। सो ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपडेट और डिलीट वाला कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, गेट ऑल और ऐड यूजर इतना ही करती हूँ, ठीक है। आप अगर करना चाहते हो तो यूजर का डिलीट और एडिट आप खुद से कर देना। वैसे तो मैं MongoDB में आपको बता दूंगी एडिट और डिलीट कर्ड ऑपरेशन वहाँ पे कैसे करते हैं। आई होप आपने अगर मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देखा होगा ना MongoDB का, वहाँ तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लेकिन तब भी मैं बता रही हूँ, अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा होगा यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ,
ठीक है। तो सिंपली देखो आप ये वाले ऑप्शनल है, अभी ये आप वाले खुद कर लेना, ठीक है। अपडेट यूजर और डिलीट यूजर, वैसे मैं नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी वो मंगोडीबी से होता है बोल के, ठीक है। सो अब ये दो इंपॉर्टेंट थी, इंसर्ट और गेट ऑल का, सो उसको मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं राउट्स पर, ठीक है। सो सिंपली मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं यूआरएल ऐसा डालूं कि मेरा राउट्स के थ्रू मेरे को एपीआई के थ्रू वो डेटा डिस्प्ले हो, ठीक है। सो देखो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ एक्सप्रेस को, क्योंकि हम राउट कर रहे तो ऑब्वियसली मैं एक्सप्रेस को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगी, ठीक है ना। सो बेसिकली हम index.js के अंदर राउट लिखते थे, अब मैं इसका अलग सा फाइल क्रिएट कर रही हूँ, बस इतना सा डिफरेंस है, ऐसा समझो, ठीक है। दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम किसको, हम कर लेते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर के जो भी हमारे फंक्शंस है उनको। सो गेट यूजर हमारे पास फंक्शन है, ये देखो बराबर वो फाइल आ गया, ठीक है, मतलब फाइल पाथ आ गया। सो ये वाला गेट यूजर्स मैंने अभी जो क्रिएट करा था, अब इसी के साथ गेट ऐड यूजर्स भी कर लेते, कॉमा देते और ऐड यूजर्स को भी एक्सेस कर लेते। सो मेरे कंट्रोलर भी यहाँ पर आ गए, ठीक है। सिंपल दो चीजें हमने क्रिएट करी थी, दो चीजों को हमने एक्सेस कर लिया। अब मैं राउट क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली मैं कॉन्स्ट एक राउट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल सा राउटर ऐसा क्रिएट कर लेते हैं और इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट यहाँ पे राउटर, ठीक है। आर हमारा कैपिटल रहने वाला है और डेट्स इट। सो हमने राउटर को एक्सेस करा और राउटर बोल के जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने उसको एक्सेस करा। तो बेसिकली ये देखो हम यहाँ पर राउट्स देते थे, ठीक है, index.js के अंदर, अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। दैट्स इट। वहां से हम हटा देंगे, ठीक है, बाद में। तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सो पहले तो मैं स्लैश पर एक राउट चला देती हूँ, ठीक है। सो राउटर डॉट गेट और यहाँ पर सिंपली स्लैश देते हैं और तब हमारा कौन सा चले, तो तब हमारा गेट यूजर वाला, ठीक है। तो हमें स्लैश जैसे ही मैं यूआरएल एज इट इज डालूंगी तो गेट यूजर का जो यूआरएल है एज इट इज मेरे को डिस्प्ले करो, मैं बोलूंगी, मतलब मेरा जो जेसन में डेटा डिस्प्ले होगा यूजर का वो डिस्प्ले करो। अब इसी तरह राउट डॉट ऐड के लिए भी करना है, तो पोस्ट है ना, ऐड मतलब पोस्ट हमारा मेथड रहने वाले, तो पोस्ट और इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर लेती हूँ, स्लैश ऐड यूजर कर लेती हूँ, ठीक है। सो यूजर ऐड या ऐड यूजर ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ऐड यूजर, जब भी मैं स्लैश ऐड यूजर यूआरएल दूंगी तो एक यूजर ऐड होना, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे ऐड यूजर का भी फंक्शन पास कर लेते हैं। दैट्स इट। देखा ये कितना सिंपल है राउट क्रिएट करना, बस इतना ही करना था। स्लैश करोगे तो गेट यूजर का पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा और स्लैश ऐड यूजर करोगे तो जब भी पोस्टमैन में या कहीं पर टेस्ट करोगे ना तब आपको ये वाला यूआरएल ऐसा देना है, ठीक है। हम पोस्टमैन का यूज भी करने वाले जब हम ये कर्ड ऑपरेशन करने वाले, यानी कि ऐड करके गेट करके देखना पड़ेगा ना, सो वहीं पे कर सकते हैं। सो इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेती हूँ डिफॉल्ट में राउटर को। दैट्स इट। बस इतना सा कोड था इसका भी, देख रहे हो। अब यहाँ पर आते हैं index.js में, लास्ट हमारा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ हेलो श्रुति हेलो आई एम श्रुति इतना ही डिस्प्ले हो रहा था। सो अब हम सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा db.js हमें एक्सेस करना है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, तो उसका नेम क्या था, जैसे db.js के अंदर कनेक्ट db था, ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट कर ले यहाँ पर, ठीक है। सो कनेक्ट db और पाथ भी करेक्ट आ गया, ठीक है। दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ पर आ गए, ये वाला भी सेव कर लेते हैं इसको और उसके बाद इंपोर्ट करते हैं हमारे राउट को, ठीक है। हमें राउट्स भी यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो इस वाले फाइल को इसके अंदर देखो मैं क्या करती हूँ, फाइल नेम और पाथ नेम से एक्सेस करती हूँ इसको, ठीक है। सो सिंपली इंपोर्ट यूजर राउटर फ्रॉम और जो पाथ है एज इट इज मेरे को देना पड़ेगा, राउट्स कर देती हूँ इसको, और फ्रॉम कहाँ से, सिंपली डॉट स्लैश और राउटर एक फोल्डर है हमारा उसके अंदर है वो, ठीक है, ये वाला यूजर राउट्स। तो सिंपली मैंने एज इट इज फाइल पाथ दे दिया, ठीक है। हमने देखो सिंपली अगर मैं इसके ऊपर चलती हूँ तो ये वाला ओपन हो रहा है, हमने यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट तो राउट करा है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, फाइल नेम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, पूरे फाइल को एक्सेस कर दे यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे बॉडी पूरा मेरा जेसन में डिस्प्ले करना है ना, इंपोर्ट कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। सो एज इट इज नेम के साथ ही मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया उसी की तरह, उसी की साइड से, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना सही डालना था आपको, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे इंपोर्ट तो सारे हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारा सबसे पहले एक्सप्रेस को भी हमने करा है, .env भी करा है। अब हमें सिर्फ कनेक्ट db को कॉल करना रह गया, तो हम सबसे पहले कनेक्ट db को कॉल कर लेते हैं। सिंपल है, कनेक्ट db लेंगे और एक फंक्शन है, वो फंक्शन को एज इट इज
यहाँ पे एक्सेस कर लो, दैट्स इट। सिंपल सा आपको इतना सा ही लिखना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, कनेक्ट डीबी लिखा और ये ब्रैकेट बना दिया, दैट्स इट, हो गया हमारा कनेक्शन। यहाँ पे देखा कितना इजी है ना। सो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स जो है ना वो जेसन में चाहिए, तो उसको भी हम यहाँ पर ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। राउट्स का भी हम कर लेते थे, अभी इसको हटा देती हूँ मैं क्योंकि ये राउट हमें चल नहीं लगने वाला ना। सो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना बॉडी को जेसन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए 1 लाइन का ही कोड है, ये देखो। आपको क्या करना है, सिंपली ऐप डॉट यूज करना है, ठीक है। ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, आपको बॉडी पार्ट्स डॉट जेसन इतना करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब बस इतना सा कोड था इसका, दैट्स इट, ओके। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, हमारा पोर्ट भी कंप्लीट है। अब बचा क्या है, यूजर राउट्स सॉरी, यानी कि यूजर राउट्स को अभी तक हमने कॉल नहीं करा। अभी इसको हटा ही देती हूँ, चुप, वो बड़ा लग रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम राउट्स लिखते हैं और इसका भी 1 लाइन में हो जाएगा। देखो ऐप डॉट यूज, ओके, ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर हम यूजर राउट्स का यूज करने वाले हैं। सो सिंपली यहाँ पे पाथ दे देते हो, जैसे देखो /API/यूजर अगर मैं डालूँ तो मेरा बाय डिफॉल्ट ये वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा यूजर राउट्स को कॉल कर दो, दैट्स इट। सो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या क्या डालना पड़ेगा, लोकल होस्ट 8000/API/यूजर, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट वाला लाइक मेरा बाय डिफॉल्ट स्लैश वाला चलेगा, यानी कि यूजर का डेटा तब जाके डिस्प्ले होगा। तो ओके, यहाँ पर आप अपने हिसाब से यूजर भी सिर्फ दे सकते थे, मैं एपीआई ऐसे ही दे दिया, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। देखा कितना इजी है। राउट्स का भी अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। वैसे एरर आ गए, ओके, हाँ एरर तो थोड़े छोटे मोटे आने चले, कोई नहीं। सो सिंपली इसको क्लियर कर लेते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे npm स्टार्ट करा तो 1 एरर मेरे को डिस्प्ले हो रहा है कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ओके। सो index.js में db.js इसको नहीं मिल रहा है, अच्छा। सो मुझे ना db.js डालना था एक्चुअली यहाँ पर, ओके। index.db के अंदर db.js डाल दो, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, मतलब .js डाल दो, दैट्स इट। अभी मैं देखती हूँ कि ये वर्क होता है कि नहीं। अभी मैं फिर से क्लियर कर लेती हूँ, फिर से npm स्टार्ट कर लेती हूँ। सो अभी फिर से एक और आ गया एरर कि यूजर राउट्स .js, अब इसको भी .js डालना पड़ेगा। मतलब बेसिकली उसको फाइल पाथ प्रॉपर नहीं मिलता है, तो बस इसलिए वो बोलते हैं कि आप प्रॉपर एक .js डालो, ठीक है। अब यहाँ तो हमने डाला है ना। सो मतलब किसी और फाइल का बता रहे हो, ठीक है। सो ये बता रहा है हमें यूजर राउट्स के अंदर, ठीक है, यूजर राउट्स के अंदर ही हूँ मैं, और कंट्रोलर के अंदर भी इसको .js कर लेते हैं, ठीक है। सो ये भी इसको एक्सेस नहीं हो रहा। मैं क्या करती हूँ, सभी में कर लेती हूँ ना, चुप, वो फिर से मुझे वही एरर आ जाएगा। उससे बेटर है देखते हैं कि इसके अंदर कर दिया, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और package.json के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली मैंने सारी जगह पे .js को कॉल कर दिया, ठीक है। अभी ये ठीक है, अब हो गया, देखो लोकल होस्ट 8000, मतलब सिंपली हमारा .js रह गया था, वो .js दे दो, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो npm स्टार्ट कर दिया तो लोकल होस्ट 8000 पर मेरा ये रन हो रहा है, और यहाँ पर कैन नॉट गेट स्लैश आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या डालना है, हमारा यूआरएल क्या है, /API/users। अब जाके हमारा जेसन में हमें डिस्प्ले हो रहा है, देखो पूरा बॉडी हमारा, क्योंकि हमने बॉडी भी ये दिया था और ये वाला हमारा यूआरएल देना है, और उसके बाद ही हमारा राउट चलेगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा राउट चल गया और ये वाला हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब देखते हैं कि लाइक वैसे हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं तो क्या ही डिस्प्ले होगा। अब मैं मंगोडीबी अटलांस को फिर से ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अभी तक हमारा कनेक्ट नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पे मुझे साइन इन करना पड़ेगा, मेरे गलती से वो मैंने क्लोज कर दिया था। फिर से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मेरे क्लस्टर के अंदर, ठीक है। सो तब जाके ये मंगोडीबी को मैं ओपन करूँगी तो कनेक्ट हो जाएगा, फिर जाके मुझे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करेगा, ठीक है। या तो वो डिस्प्ले करेगा मुझे एम्प्टी एरे, या फिर मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर देखो क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड है। अभी ये सिंपली क्लस्टर के अंदर आती हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कनेक्ट ऑलरेडी ओपन है, छोड़ो, ठीक है।
अब कनेक्शन तो ऑलरेडी करा है हमने। रिफ्रेश करते हुए इस पेज को रिटर्न से, अभी यहाँ पे एम्प्टी अरे वगैरह कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यानी कि डेटा है ही नहीं तो क्या ही डिस्प्ले करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे ब्राउजर कलेक्शन के अंदर आके दिखाऊं तो मेरे पास शायद से एक ये बना होगा, ठीक है, हमारे पास ये देखो, हमारे पास ये आ गया मंगो कनेक्टेड टू, और यहाँ पर कनेक्शन डॉट होस्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली db.js के अंदर मैंने क्या डाला था, कंसोल डाला था, ठीक है, ये वाला, कि अगर कनेक्ट होता है तो मुझे ये डिस्प्ले करो कि किस होस्ट के साथ, यानी कि हमारा MongoDB के साथ अभी हमारा कनेक्शन बन चुका है, ठीक है, प्रॉपर हमारा विदाउट एरर हमारा यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। अब अगर मैं MongoDB के अंदर, मैं कहाँ पर क्लस्टर के अंदर आती हूँ, ठीक है, ये तो क्लस्टर के अंदर रिटर्न आती हूँ मैं, और यहाँ पर देखो हमारा ये कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। अब मैं ब्राउजर कलेक्शन के अंदर फिर से जाती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखो यूजर डेटा बोल के डेटाबेस क्रिएट हो गया और यूजर्स बोल के हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। देखो कितना हमने ये सारी चीजें कोड के थ्रू करी है ना, मतलब हमने स्कीमास कॉल करा था उसके अंदर। यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले तो यूजर डेटा, हमारा डेटाबेस चाहते थे, हमने वो दिया, ठीक है, सो वो उसने ले लिया। और स्कीमास के अंदर हमने यूजर दिया था, जो एक्चुअली यूजर्स लेता है डेटा। MongoDB क्या करता है, यस को ऐड कर देता है, अगर आप यूजर लिखते हो तो यूजर्स हो जाता है वो, ठीक है। सो उस टेबल को उसने क्रिएट कर दिया। अगर मैं चलती हूँ मॉडल के अंदर तो यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर देखो यूजर है, ठीक है, सो इसने यूजर को यूजर्स कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, यानी कि यस वो ऐड कर दिया अपने साइड से। सो हमारा सिंपली यहाँ पे इस फील्ड के साथ हमारे सारा ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो देखा कितना सिंपली हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर रहा और हमारा एक कलेक्शन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं तो यहाँ पे क्या ही डिस्प्ले करेगा, है ना। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पोस्टमैन का यूज करना है। तो लोकली अगर आप कुछ भी वर्क करना चाहते हो तो लोकली पोस्टमैन सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने पोस्टमैन पर एक वीडियो निकाला, अगर आपको नहीं पता है ना आप जरूर चेक करना, क्योंकि उसके अंदर मैं लोकल और ऑनलाइन दोनों चीजें एक ही वीडियो में बता दी है, ठीक है। सो लोकली आप अगर आपको टेस्ट करना है तो लोकल पोस्टमैन चाहिए, तो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सारी चीज़ें करके रखी है। अब हम इसके अंदर आके टेस्ट करते हैं हमारा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपली मेरे पास एक डमी एपीआई टेस्टिंग बोल के मैंने जो डेटाबेस उस टाइम बनाया था वही एज इट इज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी फोल्डर के अंदर एक कलेक्शन एज इट इज़ है, या तो नया क्रिएट करना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, यहीं पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, या तो प्लस आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है, या तो फिर साइड में ही आपको क्रिएट कलेक्शन का बटन भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, नीचे अगर आओगे तो सिंपली मैं वहां पर क्लिक करके एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर भी हम वर्क प्लेस के अंदर भी हम कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कलेक्शन का नेम मैं एज इट इज दे देती हूँ, जैसे मंगो एक्सप्रेस मंगो ही दे देती हूँ, ठीक है, जैसे हमने MongoDB के अंदर डेटाबेस का नेम दिया था, ठीक है। सो क्लस्टर का नेम दिया था। सो यहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट का नेम दिया था शायद हमने, हाँ, यहाँ पर भी हमने इस कलेक्शन का दे दिया नेम एक्सप्रेस MongoDB बोल के, ठीक है। सिंपल मैंने क्रिएट करा। अब इसके अंदर एक रिक्वेस्ट हिट करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्लिक करते हैं और गेट रिक्वेस्ट ही आ चुका है। इसका भी नेम चेंज कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर एज इट इज गेट ही रखते हैं और यहाँ पर हमें URL देना है। तो बेसिकली ये वाला URL हमें देना है, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि अभी एम्प्टी डिस्प्ले होगा क्योंकि कुछ डेटा है ही नहीं, तब भी हम बना के रख रहे हैं ना। सेंड कर लेते हो रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो 200 ओके, और यहाँ पर एम्प्टी एरे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि एक्चुअली डेटा कुछ है ही नहीं तो वो क्या ही डिस्प्ले करेगा। और 200 ओके यानी कि हमारा ये API वर्क हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका नेम रख देती हूँ मैं गेट यूजर्स बोल के, ठीक है। एंड इसी तरह मैं एक और क्रिएट कर लेती हूँ ऐड यूजर के लिए एक रिक्वेस्ट एक और, ठीक है, और इसका नेम मैं रखती हूँ ऐड यूजर, ठीक है, ऐड यूजर, ठीक है, दैट्स इट। अब ये हमें यहाँ पर पोस्ट मेथड कॉल करना है। सो एज इट इज ये तो हमारा आएगा, लेकिन राउट के अंदर देखो स्लैश ऐड यूजर मुझे ऐड करना है, ठीक है, फिर से। सो इसको मैं ले लेती हूँ स्लैश ऐड यूजर को, एंड सिंपली इसके सामने ही यूजर के बाद स्लैश दे देती हूँ ऐड यूजर, ठीक है, दैट्स इट। सो ये वाला URL हमें देना है जब हम पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। सो सिंपली इसको कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं सेंड कर लेती हूँ। सो अब देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है 404 का, ठीक है, कैन नॉट गेट ऐड यूजर ऐसा कुछ तो, ठीक है, यूजर API ऐड यूजर। वैसे तो एरर नहीं आना चाहिए था, लेकिन एरर, अच्छा, अरे यार ये पोस्ट मेथड है और मैं गेट मेथड कॉल कर रही हूँ, कैसे होगा फिर। पोस्ट मेथड पास कर लेते हैं और सेंड कर लेते हैं अब डेटा,
अब देखो एक डेटा ऐड हो गया। बेसिकली यहाँ पर एक आईडी यूनिक सी आईडी देता है मंगोडीबी, उसने वो यूनिक आईडी एक्सेस कर दी यानी कि ऐड कर दी। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो मुझे एक यूनिक आईडी के साथ एक डेटा इंसर्ट हो रहा है। मतलब सिंपली मैं ये बताना चाहती हूँ कितने भी फील्ड हो कुछ भी हो जाए आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर 2-3 चीजें छोड़ के भी इंसर्ट करोगे तो भी इंसर्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। देखो अगर मैं मंगोडीबी के अंदर भी आके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ ना इसको, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मुझे वो डिस्प्ले हो जाएगा एक डेटा। ये डिस्प्ले हो रहा है क्या, ये देखो प्रॉपर हमारा लोकली ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रही है और मंगोडीबी के उसके अंदर भी डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला डेटा पास करना है बेसिकली, आईडी, नेम, ईमेल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जेसन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं करके आपको मिलती हूँ, ठीक है। चुप, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा बस इसीलिए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा मैंने यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल, एज कुछ इस तरीके से मैंने ऐड करा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो सिंपली आईडी वीडी इनको भी आपको सिंगल कॉट में सॉरी डबल कॉट में रखना है और उनके वैल्यूज को भी डबल कॉट में रखना है, नंबर को छोड़ के, ठीक है, इतना याद रखो। तो सिंपली अभी देखो यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया उन सभी डेटा को। और यहाँ पर भी अभी हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड से हम डेटा को लाइक ऐड करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना है, देखो अभी मेरे पास एक जेसन में डेटा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पर बॉडी के अंदर आना है, बॉडी के अंदर यहाँ पे रो के अंदर आना है, ठीक है, दैट्स इट। रो के अंदर आओगे और एज इट इज आपके पास जेसन होगा तो ऐड करोगे और सेंड हिट करोगे। सो यहाँ देखो 200 आ गया और यहाँ पर हमारा डेटा ऐड हो चुका है। प्लस इसके अंदर ना 2 डेटा उनके आ चुके हैं, जैसे मंगोडीबी प्रोवाइड करता है आईडी और एक और कुछ तो ही छोड़ो। अब आईडी भी आ गया और ये चीजें भी। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो मेरा ये जो डेटा था वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। देखो आईडी, नेम, ईमेल, एज जो मैंने ऐड करा था वो एज इट इज मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पर आगे डिस्प्ले करना है, यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर भी मेरा अपना डिस्प्ले हो जाएगा डेटा। रुको देखते हैं, ठीक है, ये देखो आ गया। सो कितना ईजी है, देखा, मतलब आपको सिर्फ लाइक कितना इजी हो रहा है ये सारी चीजें, मतलब कोई उतना हार्ड नहीं है ना। कितना इजीली हमने ऐड का भी कर लिया और पोस्टमैन में हमने हिट भी कर दिया। और दूसरा डेटा ऐड करना है सो सिंपली इसको चेंज कर ले, तो मैं श्रुति से प्रीति और प्रीति @ भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी एज में चेंज कर लेती हूँ, जैसे 22 कर देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंड कर लेते हैं, दैट्स इट। सो यहाँ पे दूसरा डेटा भी ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखती हूँ तो यहाँ पे 2 डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना। अब यही चीज मेरे को मेरे डेटाबेस के अंदर भी आके देख लेती हूँ मैं, ओके। सो अभी अगर मैं नॉर्मली इसके अंदर आती हूँ तो ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर मैं यूजर एपीआई यूजर डालती हूँ यानी कि /API/user डालती हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर ऐसे ही ऐड यूजर यहाँ से डालूंगी तो होगा नहीं, वैसे तो एरर आ जाएगा क्योंकि ये पोस्टमैन पोस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे डेटा उसको कुछ पास ही नहीं कर रहे हो तो वो क्या ही ऐड करेगा, है ना। फिर क्या, और यहाँ पर हमारे पास 2 डेटा डिस्प्ले हो रही है। अभी हमने 2 डेटा डाला था तो पोस्टमैन के अंदर ही आपको ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इतना याद रखो। और लोकली टेस्टिंग ऐड करना है तो ऑब्वियसली आपको लोकल सिस्टम में आपके पास लोकली इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हो यहाँ पर भी आप लाइक डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश करते हो मेरे पास 2 डेटा डिस्प्ले हो रही है, ये देखो, है ना। यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई दी है ऑलरेडी ट्यूटोरियल में। अभी आप समझो मैंने जैसा बोला था, अगर आपको लाइक बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है जैसे फ़िल्टर करके तो ये H22 करोगे, अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो H22 का भी रिलेटेड आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सिर्फ आपको ऐसे देना है जैसे डेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर H22 एज इट इज़ है, H22:22 एज इट इज़ देना है, ठीक है। अगर अपडेट करना है तो इसी के अंदर देखो कितना ईजिली अपडेट हो गया। उसी को डबल टैप करो, एडिट ओपन हो जाएगा, कुछ भी चेंज करो और दैट्स इट, अपडेट कर दो, अपडेट भी हो गया। मतलब वही, इसीलिए तो मैंने बोला ना आपको कि मैं अपडेट और डिलीट का यहाँ पर ही आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं उसका एपीआई खुद से हम क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा वहीं पे दिखा सकती हूँ तो क्यों बनाऊँ। वैसे तो आप बना भी सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से। मैं आपको बता रही हूँ लाइक बनाने में उतना हार्ड नहीं है, कुछ उतना आप बना सकते हो, ठीक है। सो सिंपली हमने ऐड और ये देख लिया तो एडिट और डिलीट तो बहुत इजी है, छोड़ो। सो सिंपली अभी देखो इसको अगर डिलीट करना है तो सिंपली इसी के साइड में आपको डिलीट का भी आइकॉन मिल जाता है। इसको डिलीट करना है सो सिंपली यहाँ पे डिलीट कर दो, दैट्स इट। ये डिलीट भी हो गया। या देखो एक ही डेटा दिख रहा है और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेते हो तो वो डेटा भी चला जाएगा, दैट्स इट। अभी फिर से ऐड करना है, पोस्टमैन में ऑलरेडी डेटा एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है, सेंड कर लेते हैं एज इट इज डेटा। अब पोस्टमैन में ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, फिर से ऐड हो जाएगा,
सिंपल। सो कितना इजी है, देखा, ऐड, एडिट, डिलीट, ये सारी चीज़ें बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, मंगोडीबी में। सो हमने कितनी इजीली हमने सारी चीज़ें करी। यहाँ पर यहाँ पे 2 फंक्शंस है, आप ये 2 फंक्शन अपने खुद से बना देना, ठीक है। सो ऐड और गेट का हमने फंक्शन बना दिया, और अपडेट और डिलीट का आप खुद बना देना, ठीक है। सो देखा, और यही फोल्डर स्ट्रक्चर रखना है ताकि आपको इन केस प्रॉब्लम ना हो, बड़ा प्रोजेक्ट भी आप अगर क्रिएट कर रहे होंगे तो। ये सिंपल सा ही लाइक हमने क्रिएट करा है, तो अगर आप बड़ा भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो भी ये फॉर्मेट चल जाता है, ठीक है। सो फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड हाँ, एक और चीज़, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि इसका भी सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगी ताकि आप इजीली अपने सिस्टम में टेस्ट कर ले, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, तभी आप कोड का यूज़ करके डायरेक्ट एक्सेस करके आप देख लेना। वरना क्या होता है, कोड आपको मिल जाता है, आप एज इट इज़ डाल देते हो, ठीक है, उससे मज़ा नहीं आता, मतलब उससे आपको एक्चुअली पता नहीं चलता कि कहाँ पे एरर आ सकता है, क्या हो सकता है। कोड मिलने का मतलब ईजी हो जाता है ना। सो मैं तो प्रेफर करूँगी जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ ना, वैसे आप खुद करो, तभी आपको सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएगी। और एक बार आप देख लोगे, कर लोगे ना, वो परमानेंट आपके दिमाग में रह जाता है कि हाँ मैंने ये ट्राई किया था। सो इससे क्या होता है कि आपको कभी भी अगर उसमें दिक्कत आती है, कभी भी अगर फिर से करना चाहते हो तो याद आता है कि हाँ मैंने ये किया था, ऐसा है ऐसा है, ओके। इसी वजह से आपका प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, याद रखो, ठीक है। सो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा, ऐसे ही वीडियोस मैं और निकालूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।